अच्छा। नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में बड़े वर्ग को बड़ी राहत मिली है। ये राहत है आवागमन की। 5 महीने से बंद पड़ी बसें सड़कों पर दौड़ने लगी हैं। कई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। ये उन गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बड़ी राहत है जिनके पास आवागमन के लिए निजी साधन थे नहीं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उन्हें मिल नहीं रही थी। साथ ही राहत मिली है उन बस मालिकों के लिए भी जो लॉकडाउन की मार झेल रहे थे। इनकी बसें चल नहीं रही थीं और खड़ी बसों का टैक्स भरना पड़ रहा था। सरकार ने इनकी भी मांगे मान ली और मार्च में लॉकडाउन के बाद बसों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बाद लॉकडाउन खत्म होने पर प्रदेश सरकार ने शर्तों के साथ बसों के संचालन की अनुमति दी थी, लेकिन बस ऑपरेटर टैक्स माफ करने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे, जिसके चलते बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया था। बस ऑपरेटर संघ की मांग के बाद शिवराज सरकार ने 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक की अवधि तक का वाहन टैक्स पूरा माफ करने के साथ ही सितंबर के टैक्स में 50% की छूट यानी कि 50% की रियायत देने का ऐलान किया है। सरकार ने बस संचालकों को सितंबर तक का टैक्स जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे बस सेवा शुरू होने के पहले दिन का क्या हाल है। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कुछ शहरों की संवाददाताओं की रिपोर्ट्स। भोपाल, ग्वालियर की बात भी होगी और इसी के साथ ये भी हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हालात मध्य प्रदेश में बस चलने के बाद शुरू हुए हैं। आज से पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों पर बसें चलती हुई नजर आएंगी। सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच जो बातचीत हुई वो सफल साबित हुई, जिसमें सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स की मांगों को मान लिया है। जो रोड टैक्स माफ़ करने की मांग ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा की जा रही थी, तो सरकार ने करीबन 170 करोड़ रुपए का टैक्स माफ़ कर दिया है। बसें चलने की जैसे ही जानकारी मिली, बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे जो कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि वो घर कैसे पहुंचेंगे। हम बात करते कुछ यात्री भी ISBT बस स्टैंड पर इस वक्त बैठे हुए हैं। नाम क्या है आपका? सर निकेश राजपूत। राजपूत जी, कहाँ जाना है और कब से घर जाने का? कल से निकला हूँ, करीब मेरे को अभी 24 घंटे होने वाला है, फिर भी अभी मेरे को 3 घंटे और लग जाएगा। पता कैसे चला कि बसें चलने वाली हैं? सर मैं अभी नेट से देखा था तो इधर तक आ गया। मैं यहीं के रहने वाला हूँ, MP नरसिंहपुर का। ये नरसिंहपुर से इधर मैं गुजरात से आया हूँ आज। बड़ी परेशानी हो रही थी, केवल ट्रेन चल रही थी, बस चल नहीं रही थी, तो अब कितनी खुशी है कि बस चलने वाली है? अब तो 50% खुशी है, अभी ज़्यादा खुशी नहीं है। अभी वेट बहुत करनी पड़ती है। अभी कल से मैं निकला हूँ 11:30 बजे से, अभी यहाँ पहुँचा हूँ और अभी 3-4 घंटे और लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल, 3-4 घंटे और लग जाएंगे, लेकिन खुश तो थोड़े से ज़रूर नज़र आ रहे हैं यात्री की कम से कम बस जब शुरू हो जाएगी तो वो अपने घरों की ओर जा सकेंगे और जो परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा था उन परेशानियों से भी उनको थोड़ी सी निजात मिलेगी, क्योंकि ट्रेन में प्रत्येक व्यक्ति को कंफर्म टिकट नहीं मिल सकता था और बिना कंफर्म टिकट के किसी भी यात्री को ट्रेन में सफ़र करने की अनुमति नहीं थी। अब ऐसे में सरकार के द्वारा जो बातचीत की गई वो बातचीत सफल साबित हुई, जिसके बाद अब सड़कों पर बसें चलती हुई नज़र आएंगी। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर यात्री बैठे हुए हैं। हालांकि पहले जिस तरह से हम देखते थे कि हर 5 से 6 मिनट में एक बस आ जाती थी, लेकिन उतनी बसेस नहीं आ रही, लेकिन फिर भी बसें चलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ जाना है आपको? अच्छा, ऑटो। कहीं बाहर जाने के लिए खड़े हैं आप यहाँ पर? कहाँ जाना है? इलाहाबाद के लिए जाना था। तो अब बस चल रही है, कितनी खुशी, क्योंकि ट्रेन में टिकट मिल नहीं रहे थे पहले। बस चल रही है। बस कहाँ चल रही है? चल तो रही है ऐसी, इलाहाबाद के लिए कोई बस ही नहीं है। मतलब दूसरे राज्यों के लिए ही बस चालू नहीं हुई है? पता नहीं, वहाँ पर बस चालू नहीं हुई, इलाहाबाद के लिए कंफर्म नहीं है। तो जो दूसरे राज्य लोगों को जाना है उनको ज़रूर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब बसेस की जो शुरुआत हुई है, धीमे धीमे अन्य राज्यों के लिए भी बसेस की शुरुआत हो जाएगी। तो यात्री खुशी भी हैं और थोड़े से दुखी भी हैं, क्योंकि जो उनकी मांग थी कि बसेस जो इस तरह से पहले चल रही थी उसी तरीके से बस चलाएं। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा इस बात की सूचना दी गई है कि जल्द ही सभी रूट्स पर बस की शुरुआत कर दी जाएगी ताकि लोग परेशान ना हों। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि TV, भोपाल।
जैसी महामारी के चलते प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया था, जिसके बाद बसों का भी परिचालन रोक दिया गया था। आज जून के माह में प्रदेश सरकार ने बस परिचालन करने के आदेश दिए थे, लेकिन बस संचालन ने टैक्स माफ़ करने को लेकर अड़े हुए थे, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त को टैक्स माफ़ कर दिया गया है और अब आज से बसें 170 दिन बाद बसें चालू कर दी गई हैं। बाई बस संचालन से बात करते हैं ग्वालियर स्टेशन पर। हाँ भाई, मार्च से लेके अभी तक टैक्स माफ नहीं किया, जिस जगह में गाड़ी का संचालन करना संभव नहीं था। अब ऐसा आदेश आ गए तो संभव था गाड़ी का संचालन सुचारू रूप से किया जाएगा। किस तरीके से यात्री को परेशानी तो होती थी, क्योंकि गाड़ियों का संचालन काफ़ी कम हुआ होगा। कोई गाड़ी चलाने टैक्स नहीं था, उस चक्कर में संचालन कम था। कितनी बसें जो बंद पड़ी हुई थी? अभी 70% गाड़ी बंद पड़ी है, 70-80% बंद थी। आज से संचालन सबका हो जाएगा। अब तो आज की 25% चालू हो गई। आज में बहुत परेशानी आ रही, किराया हो गया डबल, 200 रुपये झांसी का किराया हो गया। बहुत दिक्कत आ रही है, सवारी निकलने नहीं, गाड़ियों का डीजल पूरा हो नहीं रहा। 5 महीना है बंद गाड़ी में। किस तरीके के यात्री आ रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं? गाड़ी खाली चल रही है अभी तो। 4 महीने से बहुत परेशान थे सर। वो क्या है, बसें चालू हो गई हैं तो अब बड़े खुश हैं। अब बढ़िया सफ़र हो रहा है। कोई परेशानी वगैरह तो नहीं? नो, क्या लगता है कोरोना महामारी चलते बसों को दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट वो कर रहे हैं, मतलब सब कुछ हो रहा है। परेशानी तो बहुत आई हुई 4 महीने। अभी बहुत परेशानी आई थी, आने जाने की। हाँ, अब कोई परेशानी नहीं आ रही है। अब बढ़िया चल रहा है सब कुछ। आपको देखने को मिला हो सवारियों में बहुत जोर का उत्साह है, वो खुश है बसें चालू होने से। और ग्वालियर में सब बसें चालू हो गई और अभी बाकी 30% बसें चालू हुई और बाकी की बसें चालू होना बाकी है। ग्वालियर से कौन वर्मा की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि सरकार और बस ऑपरेटर्स के बीच सहमति बन जाने के बाद बसों का परिचालन भले ही शुरू हो गया हो, अभी बसें पूरी तरह सड़क पर उतर नहीं पाई हैं। वजह है एक तो कोरोना का डर, लोगों में इस कदर समाया हुआ है कि वो बाहर निकलने से बच रहे हैं, तो सवारियां कम मिल रही हैं। वहीं 5 महीने से खड़ी बसों के सड़क पर आने में भी समय लगेगा। तो ये तो बात हुई बसों की। अब रेल सुविधाओं की भी चर्चा कर लेते हैं। यात्रियों की मांगों को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने पश्चिम मध्य रेलवे को 4 ट्रेनें शुरू करने की मंजूरी दे दी है। हबीबगंज से रीवा जाने वाली रेवांचल एक्सप्रेस आज से शुरू की जा रही है, तो वहीं 3 अन्य ट्रेनों के हॉल्ट भी हबीबगंज भोपाल स्टेशन पर होंगे। रेलवे की इस सुविधा का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने पश्चिम मध्य रेल को 4 नई ट्रेन शुरू करने की इजाज़त दी है। दरअसल राजधानी भोपाल से ये 4 ट्रेन गुजरेंगी, जिनमें एक रेवांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जो आज से ही शुरू होने जा रही है। इसके अलावा शान भोपाल पहले से ही संचालित की जा रही है और 3 अन्य ट्रेनों का राजधानी भोपाल के हबीबगंज और भोपाल स्टेशन पर हॉल्ट दिया गया है। दरअसल कोरोना संकट काल में पिछले 25 मार्च से जब ट्रेन बंद हुई थी, उसके बाद से लगातार जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ये मांग उठ रही थी कि यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ऐसे में अब यात्रियों की मांग है कि सरकार को ट्रेन सेवा पूरी तरह से बहाल करना चाहिए, क्योंकि अभी जो यात्री टिकट ले रहे हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए, उसमें रिजर्वेशन क्लास में जो रिजर्वेशन क्लास के अलावा जो जनरल बोगी होती हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन किए जा रहे हैं। तो ऐसे में यात्रियों को भारी वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ तो कुछ स्थानों पर तो टिकट ही नहीं मिल रही है, बल्कि वेटिंग की स्थिति भी बन रही है। ऐसे में आज से राजधानी भोपाल के हबीबगंज और भोपाल स्टेशन को 4 ट्रेन की सौगात मिली है और ये भी बताया जा रहा है रेलवे विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि आने वाले समय में अनलॉक 4 की प्रक्रिया जैसे जैसे पूरी होती जाएगी तो और भी ट्रेन हबीबगंज और भोपाल स्टेशन को मिल सकती है, जिनमें उनका हॉल्ट भी होगा और या तो यहाँ से ये ट्रेन शुरू होंगी या ख़त्म होंगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल। अच्छा, और यदि कोई ट्रेन से आया, आपने आने के साथ ही आप उसका पहले थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं? हम थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं। यदि वो नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल है तो हम उसको जाने देते हैं, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर हाई आता है, हाँ, है ना,
तो पहले हम उसको 2-3 बार रीडिंग लेते हैं, थोड़ी देर बिठाते हैं उसको, रेस्टिंग पेज में रखते हैं, आधा घंटा हो सकता है कंजर्शन की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ा हो या कोई सिंपल रीज़न हो। जब वो आधा घंटा बैठता है रेस्ट कराते हैं, उसके बाद दोबारा टेम्परेचर लेते हैं। अगर नॉर्मल होता है तो हम उसको जाने देते हैं, और अगर टेम्परेचर फिर भी बढ़ा हुआ आता है तो उसको हॉस्पिटल के लिए रेफर किया जाता है। मेरा यही मतलब है कि यदि वो नॉर्मल आया उसका टेम्परेचर, तो आपने उसका एड्रेस लिख लेते हैं। नॉर्मल आता है तो ऑलरेडी डाटा पूरा हमारे पास रहता है, रेलवे के चार्ट में पूरा डाटा उसके पास रहता है। तो फिर इनके घर भेजते हैं क्या क्वारंटाइन करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं भेजते। नॉर्मल है तो फिर वो अपना जा सकता है। तो एक लंबे समय बाद बसों और ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है, परिचालन शुरू हुआ है। जनता को राहत मिली है, खासतौर पर उन लोगों को जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनके पास वाहन नहीं, वो आने जाने के लिए अपनी प्राइवेट टैक्सीज हायर कर रहे थे, बड़ा अमाउंट उनको देना पड़ रहा था। और इसी बीच हमने देखा था जेईई नीट की परीक्षाओं को लेकर भी यही कहा जा रहा था कि साधन नहीं है आने जाने के लिए, और ऐसे में कई सारी परेशानियां सामने आ रही थी। आम लोग जो रोजमर्रा में आने जाने का काम इन्हीं बसों से करते थे, खासतौर पर उनकी जिंदगी के पहिए थम गए थे, लेकिन अब राहत मिल गई है। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चल पड़ा है समय का पहिया, लेकिन आम जनजीवन जो थम सा गया था, वो भी खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके लिए बसें ही सब कुछ थी, अब उनके लिए खासतौर पर राहत भरी खबर है। वैभव, हाँ बिल्कुल, बहुत राहत भरी खबर है, क्योंकि हर स्थानों पर ट्रेन से सफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी भी जो कई पैसेंजर ट्रेनें हैं उनका संचालन नहीं शुरू हुआ है। केवल स्पेशल ट्रेनें ही चल ही रही हैं, और केवल वो बड़े जो स्टेशन है वहीं पर उनके स्टॉपेज हैं। और जब बसेस चलेंगी तो बसेस गांव तक पहुंच सकेंगी। जिला के जो शहर होते हैं, कई शहर, क्योंकि हर शहर में स्टेशन नहीं है, तो बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि आज पहला दिन था बस शुरू होने का, उस हिसाब से देखा जाए तो ना तो लोगों में इस बात को लेकर की खबर थी, क्योंकि कल देर शाम ही इस बात की खबर आई थी कि आज से बसेस मध्य प्रदेश में चालू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो रियायत देनी थी, जो राहत देनी थी, उसका फैसला ले लिया है। 124 करोड़ रुपए का जो ट्रांसपोर्टर्स का टैक्स था उसको माफ कर दिया है। 1 अप्रैल से लेकर 30 अगस्त के बीच में टैक्स माफ कर दिया गया है, क्योंकि इस दिन बस नहीं चली थी। आज हमने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान भी सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने 3 से 4 बार ट्रांसपोर्टर्स की मांगों को लेकर बातचीत की थी। उनका जो रुख था बड़ा ही लचीला था, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात को मान भी रहे थे कि जब बस नहीं चली तो फिर टैक्स किस बात का ट्रांसपोर्टर्स दें। हालांकि आज बहुत कम जो रूट है उन पर बस चलती हुई नजर आई, क्योंकि पिछले 4 से 5 महीनों से बस खड़ी हुई थी एक ही स्थान पर। तो बस तो उसके जो टेक्निकल पार्ट्स होते हैं, बैटरी होती है, वो खराब हो गई, और जो कंडक्टर ड्राइवर थे वो भी वापस अपने शहरों की ओर जा चुके थे। तो अब जो एसोसिएशन है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर को वापस बुलाया है। उनकी बसेस की रिपेयरिंग भी होना शुरू हो गई है। तो आने वाले 3 से 4 दिनों में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा, हम एक तरह से कह सकते हैं, बसेस को, वो वापस दौड़ती हुई नजर आएंगे। और जो लोग परेशान हो गए थे, बंद कर रह गए थे, क्योंकि रेलों का संचालन भले ही शुरू हो गया था, लेकिन बिना कंफर्म टिकट के ट्रेनों में बैठने की किसी को भी एंट्री नहीं थी। अगर कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति है, उसे कहीं जाना है, तो उसे भी जनरल बोगी में सफर करने से पहले रिजर्वेशन लेना जरूरी था। और हमने देखा था कि अब ट्रेनें, जो शुरुआत में भले ही जो ट्रेनें चली थी उनमें सीटें खाली थी, लेकिन अब उन ही ट्रेनों में रिग्रेट लगा हुआ था। लोगों को तत्काल टिकट लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा था। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर ट्रेन में टिकट नहीं मिलता तो हर किसी व्यक्ति के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। और मध्य प्रदेश में एक शहर से दूसरे शहर की दूरी भी, अगर हम भोपाल से ग्वालियर की बात भी करें तो 400 किलोमीटर की दूरी होती है, और 400 किलोमीटर बाइक पर सफर करना, स्कूटी में सफर करना बेहद परेशानी भरा सबब हो सकता है। मध्य प्रदेश की सड़कों के हाल किसी से छिपे नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी खबर है यात्रियों के लिए जो बंद कर रह गए थे, एक से दूसरे स्थान भी जा सकेंगे। और अनलॉक 4 की शुरुआत भी हो चुकी है, जहां पर फैक्ट्रियां, भोपाल में, सीहोर में, आसपास के एरियाज में तो हम कई जगहों पर हम देखते हैं कि लोग अप एंड डाउन करते हैं रोजगार के लिए भी। और ऐसी स्थिति में जब उन्हें कोई वाहन नहीं मिल रहा था, जब अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे थे, तो काफी परेशानी खासतौर पर उन लोगों को भी आ रही थी जो स्कूल कॉलेजेस के लिए अप डाउन कर रहे थे, जो रोजगार के लिए अप डाउन कर रहे थे। शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी देने के लिए। तो खासतौर पर राहत भरी खबर ये अप एंड डाउन करने वाले लोगों के लिए है, राहत भरी खबर उन लोगों के लिए है जिनकी डिपेंडेंसी
बसेस पर थी, उनके पास अपने पर्सनल वाहन नहीं थे। बहुत हद तक चीज़ों में अब बदलाव होना इस मामले में भी शुरू हो गया है। अब हम इंदौर का हाल जान लेते हैं। बस शुरू होने के बाद इंदौर में किस तरह की व्यवस्थाओं में बदलाव देखा जा रहा है। संजय संवाददाता हमारे साथ इंदौर से फोन लाइन पर बने हुए हैं, वो हमें बताएंगे इंदौर के हालात, कितना बदलाव इंदौर में आज की तारीख में आप देख रहे हैं, क्योंकि इंदौर तो वैसे भी बसों पर ही खासतौर पर लोग वहां पर चलते हैं, और बस जब चल जाए तो आम जनता में खुशी तो होगी ही, लेकिन कितना लाइफस्टाइल में और चेंज आएगा, और वो भी तब जब कोरोना हम देख रहे हैं। संजय पारुल, मैं बता दूं कि इंदौर के जनता को जैसे ही इस बात की खबर लगी कि इंदौर के लोकल बस स्टार्ट होने वाली है, तो इंदौर के जनता में खुशी की लहर थी। आज जहां तहां चहल पहल अन्य दिनों की तुलना में बहुत ज्यादा नजर आने लगी, क्योंकि लोगों को जिनके पास आवागमन के साधन नहीं थे, जो ऑटो से सफर करते थे, ऑटो उनके लिए महंगे हुआ करते थे, जो अब जो सरकारी बसें जब चलने लगी, उनको सस्ता परिवहन मिलने लगा है, तो एक से दूसरी जगह जाने के लिए भी लोग जो ललायत थे उनकी वो भी हसरत पूरी हुई, और कम पैसे में जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा उन्हें मिल रही है उसे लेकर वो बेहद खुश नजर आए। तारुल बिल्कुल, लेकिन बसेस के अंदर का माहौल, बस स्टॉप पर जो माहौल देखा गया आम तौर पर, और अब कोरोना काल में कितना बदलाव देख रहे हैं आप संजय? बदलाव तो बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि शासन के द्वारा भी सभी बस ऑपरेटरों को, बस जहां से संचालित हो रही है, उनको सभी को कोविड के नियमों का पालन करने का आदेश दिया गया है। तो कोविड के नियमों के पालन के तहत ही जो भी पैसेंजर आ रहा है या फिर उसके अंदर कंडक्टर खड़ा है, सभी वो दूरी का भी पालन कर रहे हैं। दूरी के पालन के साथ साथ बस में सबसे पहले सैनिटाइजर होता है। सैनिटाइजर होने के बाद जो भी पैसेंजर आ रहा है बगैर मास्क के पैसेंजर को एंट्री नहीं की जा रही है। साथ ही हर पैसेंजर के आते समय जाते समय जो है उसका टेम्परेचर नापा जा रहा है, और इन सब चीजों का पालन करते हुए बस के संचालन की शुरुआत आज से हुई है। संजय, खबरें ये भी हैं, चाहे हम अलग अलग जिलों की बात कर लिए, भोपाल भी इनफैक्ट की बस जितनी भरकर जाती थी उतनी नहीं भरकर जा रही है, आधे से भी कम नोटिस में आ रहा है। ऐसे में जो बस ऑपरेटर से बस संचालक है उनको तो नुकसान झेलना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या कुछ सोचा है ऑपरेटर्स ने, या फिर वो इसको भी लेकर गवर्नमेंट के पास जाने वाले, सरकार के पास जाने वाले? कल बस ऑपरेटरों की इंदौर कलेक्टर के साथ मीटिंग हुई थी। मीटिंग के अंदर आपका जो सवाल है, ये सवाल बस ऑपरेटरों ने भी रखा। तो कलेक्टर महोदय का यही कहना था कि हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के सामने आपकी बात को रखेंगे, और वहां से इस तरह का किराया वृद्धि का, क्योंकि पैसेंजर कम मिल रहे हैं इसलिए क्या कि भाड़ा कम मिल रहा है, और भाड़ा कम मिलने के कारण कल जो बात हुई थी संजय, उसके बाद आज भी इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि संचालन होने के बाद भी हालात कुछ ठीक नहीं है, उतनी सवारियां नहीं मिल रही हैं। इनफैक्ट लोगों ने अपनी गाड़ियों को यूज करना शुरू कर दिया है, कोरोना का भय इतना सता रहा है। तो हम ये माने कि आने वाले दिनों में यूज्ड टू हो जाएगी पब्लिक? हो जाएगी, क्योंकि आप कोरोना का भय उतना आम शहरियों में, जिंदगी में नजर नहीं आता। अब कोरोना से लोग डर नहीं रहे हैं। हाँ, कोरोना का ये जरूर है कि हाँ कोरोना आएगा तो हम निपट लेंगे, लेकिन अब उस तरह का भय नहीं है। इसलिए आवागमन के साधन शुरू होने से व्यापार व्यवसाय भी चलेगा, क्योंकि इंदौर जो है व्यवसायिक राजधानी है, और व्यवसायिक राजधानी में जब तक ग्रामीण क्षेत्रों के या अन्य शहरों के, अन्य जिलों के लोग नहीं आते, तब तक यहाँ का व्यापार व्यवसाय भी उस फ्लो में नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब प्लेटफॉर्म्स का हम जिक्र करें संजय, तो यहाँ की क्या कुछ हालात है? रेलवे बोर्ड ने क्या कुछ इंतजाम यहाँ कर रखे? रेलवे ने भी अभी जो प्राइम रूट है उन रूटों पर अभी ट्रेन स्टार्ट करी है, और साथ ही रेलवे के पीआरओ हैं, उनका ये कहना था कि जैसे जैसे पैसेंजर की डिमांड बढ़ेगी उसके हिसाब से रेलवे भी अपनी ट्रेनों की संख्या बढ़ाएगा। हम जांच कर रहे हैं, ट्रेन स्टार्ट होने से पहले वहां पर भी सैनिटाइजर हो रहा है, और सैनिटाइज होने के बाद प्लेटफॉर्म पे आने के बाद टेम्परेचर भी नापा जा रहा है, एक दूसरे की दूरियों का पालन भी कराया जा रहा है। ये सब चीजों का पालन करते हुए संचालन की शुरुआत की है। बहुत शुक्रिया संजय जानकारी के लिए। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं शुरू हुई हैं। लेकिन इस तरह की भी खबरें आई कि आज जब बसें चली तो सवारियां उतनी नहीं थी, बैठने वाले उतने नहीं थे। इस वजह से थोड़ी निराशा बस ऑपरेटर्स में ज़रूर दिखाई दी। लेकिन जैसे कि संजय भी कह रहे थे कि आने वाले समय में धीरे धीरे अब इतना डर लोग नहीं रहे हैं कोरोना से जितना पहले खौफ था। लेकिन हाँ, कोरोना से बचने के लिए लोग तमाम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर। तो बचते बचाते अपनी आम जिंदगी की ओर लौट रहा है मध्य प्रदेश भी। तो चल पड़े हैं वाहन, गाड़ियां, और खास तौर पर बसेस और ट्रेन जो आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं, मध्यम वर्गीय लोगों से जुड़ी हुई हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ
डिपेंडेंसी इन गाड़ियों पर होती है। अपने व्हीकल यूज़ करना मतलब जेब ज़्यादा खाली करना, तो इसलिए लोग ज़्यादातर इन प्राइवेट वाहन पर ही जाना ठीक समझते हैं, पब्लिक वाहन पर ही जाना ठीक समझते हैं, क्योंकि पैसा कम लगता है और अपने गंतव्य तक भी लोग पहुंच पाते हैं। तो आम जिंदगी को मिल गई है रफ्तार, चल पड़े हैं बसों के पहिए, थमी हुई ट्रेनें भी अब चलने लगी हैं। जो लोग अब तक घरों में बैठे थे इस आस में कि शायद उन्हें वाहन मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक तरफ बस ऑपरेटर्स की हड़ताल, संचालकों की हड़ताल और दूसरी तरफ सरकार का अपना रुख, लेकिन उसके बाद दोनों में बातचीत हुई, एक सहमति बनी, फिर से दौड़ी सड़कों पर बसें, लेकिन उतनी बसें नहीं चल रही हैं जितनी पहले आम समय में आप देखते थे, यानी कोरोना काल के समय से पहले आप देखते थे। अब कोरोना काल है, बसें कम हैं, लोगों की जरूरत के हिसाब से रूट्स जहां पर सवारियां मिलेंगी वहां पर ये बसेस दौड़ेंगी। रेलवे ने भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस कोरोना काल में वापस जिंदगी लौटा दी जाए, वापस रफ्तार लौटा दी जाए लोगों की जिंदगी को, तो कोशिश है। और आम जनजीवन जिनका रोजमर्रा का काम अप डाउन का है, या लोग जो आम आना जाना ज़्यादा उनका होता है उनके काम की वजह से या उनकी एजुकेशन की वजह से, पढ़ाई की वजह से, तो उनके लिए एक राहत भरी खबर है। लेकिन ऐसे में फिर भी हम यही कहेंगे कि ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोरोना है, गया नहीं है। प्रशासन तंत्र अपनी तरफ से आपके लिए तैयारियां कर रहा है, फैसिलिटीज़ दे रहा है, सैनिटाइजेशन की, स्क्रीनिंग की, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है। अपना मास्क घर से लेकर निकलना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है और दूरियों का पालन करना है। हाँ, दूरियां रिश्तों में नहीं लाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन दिनों इस तरह की भी खबरें आ रही थी। लेकिन अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और कोरोना से दूर रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।